दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में आ गया है वो मोड़ जिसका किसने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। इमली के फैसले से बदल गई है पूरी ही कहानी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि मालिनी जानबूझकर जो नौटंकी करी है उसका सारा इल्जाम इमली पर डाल देती है और आदित्य के सवाल पर उसे कहती है कि इमली से आप एक बार पूछिए तो सही कि आखिर उस टाइम हुआ क्या था। मैं तो उसी की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन सत्यकाम ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और आदित्य इस बात मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन मालिनी उसे इस कदर भड़का देती है कि मेरे बच्चे की खातिर ही सही आदित्य एक बार सोचने की जरूरत तो करिए, और वो उसको इतना मैनिपुलेट कर देती है और कहती है कि ऑफकोर्स आप इमली पर ही ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो आदित्य उसकी बातों में आ जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। और देखने को मिलता है कि आदित्य अपने कमरे में जाकर बैठा होता है और मेडल सब कुछ लेकर बैठा होता है और अपने आप से ही सवाल कर रहा होता है कि आखिर हुआ क्या था और उसे किस पर भरोसा करना चाहिए। अभी रूपी और निशांत उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कभी आंखें धोखा खा सकती है लेकिन दिल धोखा नहीं खा सकता है। लेकिन आदित्य अभी कुछ भी समझाने को तैयार नहीं होता है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि तमाशा शुरू हो जाता है। मालिनी का और अनु का और घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है और सामान पैक कर चुकी होती है। सभी घर वालों से रोकने की कोशिश करते हैं और मालिनी एक ही इल्जाम लगा रही होती है कि इमली ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है। और अनु भी उस मालिनी की ज्यादा तो अनु बोल रही होती है कि इसी नौकरानी का टट्टू है जो सत्यकाम है, उसी ने उसको उसके हाथों ही सही, लेकिन उसने मरवाने की कोशिश तो इमली ने ही करी है। सब घर वाले एक के बाद एक इमली के साथ खड़े नजर आते हैं और कहते हैं कि इमली ने आज तक इस परिवार की हमेशा रक्षा की है। वो इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। वो गलती कर सकती है लेकिन पाप नहीं कर सकती। और कोई भी अनु और मालिनी की बातों पर यकीन करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन तभी आदित्य आता है और सब घर वाले अनु कहती है आप लोगों के सवाल जवाब और फर्क नहीं पड़ता मुझे कि कौन विश्वास करता है नहीं, लेकिन एक बार उससे तो पूछ लीजिए जिससे पूछना चाहिए। और आदित्य आता है और आदित्य भी इमली से आदित्य घर वाले सभी इमली आदित्य से पूछते हैं कि तुम जवाब क्यों नहीं देता इन सबको। तो लेकिन आदित्य भी इमली से ही सवाल कर बैठता है और वो सिर्फ इतना सबके सामने सुनना चाहता है कि उस टाइम हुआ क्या था। लेकिन इमली के एक सवाल की वजह से ही बहुत ही पूरा तूफान आ जाता है और इमली कहती है कि अब आप यकीन करें या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरे इतने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की तब तो आपने यकीन नहीं किया, और आज आपके बच्चे पर जान पर बनाई है और वो भी खुद मालिनी दीदी ने ये सब कुछ किया है। तब आप मुझसे सवाल पूछें ताकि आप ये जानना चाहते हैं कि हमने अब तक जो बातें बताई उस पर आप यकीन नहीं करते, तो हमने कुछ और बड़ा करने की कोशिश की है ताकि आपको यकीन हो जाए कि मालिनी दीदी गलत कर रही हैं। और इमली को इतना गुस्सा आता है कि वो इस रिश्ते को ही तोड़ देती है और मांग का सिंदूर भी बिटा देती है और मंगलसूत्र को अग्नि में जला देती है। ये सब कुछ होने के बाद इमली घर छोड़ने का फैसला कर चुकी है और मालिनी की चाल कामयाब हो चुकी है और इमली साफ कह चुकी है कि वापस लौटकर नहीं आएगी।